हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसको स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जाएगी। किस तरीके से आगे होने वाली वीडियो, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ पूरी वीडियो को कंप्लीट देखो ताकि सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उससे पहले तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना: इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को जाके फॉलो कर लो ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल चैप्टर। तो पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको आनी चाहिए। तो स्टार्ट में आपको वो सब चीजें बताई जाएंगी। तो बेसिक टर्म्स क्या क्या है, देखो तीन चीजें हैं हमारे पास। एक को कहते हैं वेरिएबल्स, एक को कहते हैं कांस्टेंट, और एक टर्म को कहते हैं वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। अब ये क्या चीजें हैं, किस तरीके से, ध्यान से समझना। देखो, वेरिएबल्स का मतलब होता है जैसे एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, पी, ये सब कहलाते हैं वेरिएबल्स। देखा होगा ना, इक्वेशन में आते हैं एक्स वाई जेड करके, इक्वेशंस में आते हैं इस तरीके से। कांस्टेंट में भी आते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3/2 हो गया, √2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। तो ये सब कहलाते हैं कांस्टेंट। अब ये दोनों चीजें क्या कहलाती हैं, देखो। अब वेरिएबल और कांस्टेंट की मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखो 2x या मैं लिखूं 3x², तो ये क्या हो गए, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। अब इन तीनों के मिक्सचर से, इन तीनों के मिक्सचर से जो चीज बनती है उसे कहते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, देखो ध्यान से सुनो। एल्जेब्रिक, जैसे कि एक इक्वेशन बनाई मैंने 3x + 5, यहाँ पे वेरिएबल इंटू कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट। तो इन सबके मिक्सचर से, इन सबके मिक्सचर से जो चीज बनती है उसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद जैसे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो सकती है इस तरीके से, ये इक्वेशन आ सकती है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, किसके मिक्सचर को कहते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट या वेरिएबल कांस्टेंट के मिक्सचर को कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्यों पढ़ रहे हैं वो अब समझ आएगा पॉलिनोमियल में। तो ध्यान से देखना, बात में डेफिनेशन समझा रहा हूं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल है, एल लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, एक्सप्रेशन के वेरिएबल की पावर, यहां पे लिखता हूं की पावर, अगर होल नंबर है, होल नंबर है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो समझ के थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ऐसी चीज कह सकते हैं, ऐसी वैल्यू जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल्स है, मतलब कहने की बात है x⁻² + 3x⁻, दिस प्लस दिस, इन सबको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अच्छा, इनकी जो पावर होनी चाहिए, जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अच्छा, इसकी भी कुछ पावर नहीं होती, कहोगे कि भाई एक्स 5 की तो अगर एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 1 होता है। तो कांस्टेंट के साथ भी कोई ना कोई पावर जुड़ी हुई है। तो ये क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये तो दोनों एक ही जैसे हो गए, इसको हम ये लिख लेते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर जो पावर है, वो क्या है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, सभी के सभी कांस्टेंट नंबर, सभी के सभी कांस्टेंट नंबर। चलो और बात करते हैं, जैसे कि ये वाली टर्म, ये क्या पॉलिनोमियल्स है, नहीं है, क्योंकि यहां पर x की पावर हाफ प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -4x²। तो यहां पर देखो ये क्या है,
होल नंबर नहीं है, जैसे ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, और वो क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। चलो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस 1, इस तरीके से रहेंगे। तो देखो यहां पर सभी जो वेरिएबल्स हैं, सभी वेरिएबल्स हैं, उनकी सबकी पावर कितनी है? सबकी पावर कितनी है? यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, x की पावर 0। सबकी पावर कितनी है? सबकी पावर कितनी है? कितनी है? होल नंबर है, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। इतनी बात समझ आए? चलो और समझते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। हमें वेरिएबल की पावर देखनी है, हमें किसी कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। तो यहाँ पर x2 है और यहाँ पर x है, तो ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। चलो ठीक है। क्या क्या ये टर्म पॉलिनोमियल है? इसके साथ आगे भी लिख देता हूँ, 4 + 3, 4x + 3, ये लिख दिया मैंने। क्या ये टर्म पॉलिनोमियल? देखो जब तक हम पूरा उसको सॉल्व देखने से नहीं करना, देखने से नहीं करना। देखो यहाँ पर सेम बेस है, तो हमें एक फॉर्मूला पता था, xm प्लस में xn, इसका फॉर्मूला था x की पावर m-n। पहले इसको क्या करना है? सॉल्व करना। तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर 3/2 -1/2 प्लस 4x + 3। तो यहाँ पर आ गया x, दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ पर 3 - 1 प्लस 4x + 3। तो यहाँ पर आ गया x की पावर 1 प्लस 4x + 3। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5x + 3। क्या इसमें होल पावर कितनी है? x की जो वेरिएबल की पावर कितनी है? कितनी है वेरिएबल की पावर? होल नंबर। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। तो इसलिए पहले क्या करना है? देखने से सब चीजें पता नहीं चलेंगी, आपको उसको सॉल्व करना है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 4x + 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? सबकी जो होल पावर है, जो वेरिएबल की जो पावर है, वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या x की पावर 3 है? बिल्कुल है। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर 0 है। x की पावर 0, तो सभी की सभी जो वेरिएबल्स है उनकी पावर होल नंबर है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। चलो और एग्जांपल लेते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि x की पावर 2 + 1। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये वाली टर्म की बात करें तो सेम बात होगी, क्यूब स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? x की पावर 0, तो ये भी पॉलिनोमियल। तो समझ आ गया पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे, क्या फर्क है पॉलिनोमियल्स में। बहुत सारे मैंने एग्जांपल दे दिए। देखो यहां से एक चीज समझ आई, देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आ गया था ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आ गया था ना। ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो होते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, मगर सभी के सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते। जैसे हमने ये माना था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो था मगर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो समझ आया कि सभी के सभी पॉलिनोमियल्स क्या हो सकते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। इतनी बात समझ आई? यहां तक कोई डाउट? पॉलिनोमियल समझ आ गया? पॉलिनोमियल्स हिंदी में लिख दिया मैंने। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, अगर होल नंबर है, तो वो क्या है? पॉलिनोमियल्स है। वो क्या है? पॉलिनोमियल्स है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के वेरिएबल्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आ गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो नंबर्स होते हैं जो कि किसके मिक्सचर से बनते हैं? वेरिएबल एंड कांस्टेंट के मिक्सचर से, या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट के मिक्सचर से, उसे कहते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां तक चीजें समझ आई? अब नेक्स्ट जो चीज आती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये बात समझ लेना, हम क्या करेंगे? एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, वो है x। इस चैप्टर में जो यूज होने वाले वेरिएबल्स है वो x है। x है तो x की तरफ ही ध्यान रखना है। तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि ये वाली है, तो यहां पे जो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसके बाद और एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से। तो पहले तो चेक करो ये पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कैसे चेक की जाएगी? जो इसका हाईएस्ट हाईएस्ट पावर होगी, तो यहां पर इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और चेक करते हैं, और बात करते हैं। ये वाली टर्म,
पहले इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, पहले इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये क्या कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 3 3x+4, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऐसे ही मत लिख देना कि डिग्री, सिर्फ यहाँ पर तो सब कुछ दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 5 है, यहाँ पर पहले सॉल्व होता है तो सॉल्व करना, उसके बाद डिग्री निकालनी है। तो डिग्री समझ आई, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट क्या होता है, उनके मिक्सचर्स को क्या कहते हैं, उनके मिक्सचर्स को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वेरिएबल की जो पावर होती है, अगर वो होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल्स करेंगे। पोलिनोमियल्स की डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री निकालने के लिए क्या करना होगा, जो हाईएस्ट पावर होगी एक्स की, वही क्या होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स होगी। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट लगता है, कोई भी चीज नहीं समझ आती तो रिपीट हो जाएगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ध्यान से समझना, पॉलिनोमियल्स के दो टाइप्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग क्या क्या टाइप्स हैं, पहला है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, या इस साइड लिखा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, कांस्टेंट और जीरो। ये दोनों इतने थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें बड़ी बेसिक है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमियल्स की। देखो यहां पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक टर्म, सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया हमने 3x, क्या लिया, 3x, यहाँ पर एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। चलो दूसरे से समझाता हूँ, यहाँ पे बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म, जैसे कि 3x+5, 3x+5, तो यहाँ पे दो टर्म है, तो इन दो टर्म को क्या कहा गया, बाइनोमियल कहा गया। इसके बाद बात करें, इसमें ट्राइनोमियल्स में क्या होती है, तीन टर्म होती है, जैसे 3x² + 5x+3, तो ये क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल्स। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल की बात करता हूँ, 3x² + 4x+5x², इसमें कितनी टर्म है, तो पहले यहां पर देखने से तो पता चल रहा है भाई तीन टर्म है, तो ट्राइनोमियल्स नहीं, पहले इसको सॉल्व करो। देखो x² वाले एक साइड से, तो यहाँ पर x² आ जाएगा, 8x² + 4x, तो इसमें अब कितनी टर्म्स बन गई, दो टर्म्स बन गई, तो इसे क्या कहा गया, बाइनोमियल्स कहा गया, इसे क्या कहा गया, बाइनोमियल्स कहा गया। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, कोई डाउट यहां तक, ये समझ आ रही है ना। चलो अब बात करते हैं लीनियर के बारे में। तो लीनियर के बारे में क्या बात है, लीनियर के बारे में देखो, यहां पर इनका मतलब होता है डिग्री। तो डिग्री का मतलब होता है, लीनियर में डिग्री जो होनी चाहिए हाईएस्ट, वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में डिग्री होनी चाहिए हाईएस्ट 2 होनी चाहिए। क्यूबिक की बात करें तो डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। इन दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में बात करते हैं। लीनियर के बारे में बात कर ली, लीनियर का मतलब होता है जहां पर जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट 1 होनी चाहिए। लीनियर की तरह नाम याद रखें, लीनियर की तरह नाम याद रखें। और अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, तो क्वाड्रेटिक की बात करें तो डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, रिपीट करो बार बार। क्यूबिक के अंदर एग्जांपल लेते हैं, क्यूबिक के अंदर हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। जैसे एग्जांपल है 3x+5, तो यहां पर क्या नंबर है, 3x+5, 3x+5, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, तो इसे कहेंगे लीनियर। क्वाड्रेटिक की बात करें तो, क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो क्या इस क्वेश्चन में 2 2 दिख रही है। इसके बाद बात करें क्यूबिक के बारे में, बात करें तो क्यूबिक क्या होता है, 4x³ + 5x² + 3x+6, इस तरीके से नंबर। तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, यहां पर 3 होनी चाहिए। इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, जिसको कहते हैं कांस्टेंट नॉन जीरो। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कांस्टेंट होने चाहिए। क्या यहाँ पर मैं 3 को लिखूंगा तो ये कांस्टेंट नॉन जीरो है, तो ये भी तो क्या होंगे, ये भी तो क्या। अच्छा अब इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इनकी डिग्री की बात करें तो यहाँ पर मैं 3x⁻0 लिख सकता हूँ। 3x⁻0, जिसके पीछे 1 होता है, 1 का मतलब x⁻0 होती है। भाई डिग्री में तो कुछ ना कुछ डिग्री होनी चाहिए, और पोलिनोमियल्स है तो पोलिनोमियल्स में जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कितनी डिग्री होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर का मतलब शुरुआत 0 से होती है, 0 से होती है, तो x⁻0 लिख सकता हूं यहाँ पर। और नंबर लिखता हूँ 4
एक्स की पावर जीरो लिख सकता हूं इसको। तो कांस्टेंट नॉन जीरो वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप में एक तरीके से कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मगर जीरो के अलावा कांस्टेंट क्या होते हैं कि वो नंबर्स जो कांस्टेंट होते हैं जिनको लिखते हैं 3x² 4x², तो ये सारे के सारे कांस्टेंट नॉन जीरो होते हैं। अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि नंबर जीरो होना चाहिए, नंबर जीरो होना चाहिए, यही तो बात बोले। मगर क्या इसके ये पॉलिनोमियल्स कैसे होगा? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक्स होना चाहिए ना, उसकी तो कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए ना। तो वो पावर, क्या मैं इसको एक्स की पावर जीरो लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं जीरो की एक्स की पावर वन लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको जीरो की पावर x2 लिख सकता हूँ? क्या मैं जीरो की पावर x3 लिख सकता हूँ? ऐसे कितने भी पावर लिख सकता हूँ ना। इसके पीछे जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है ना, होल नंबर है ना, कि वेरिएबल की जो पावर है होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल्स तो अपने आप में ही हो गया, पॉलिनोमियल्स तो अपने आप में ही हो गए। तो इस तरीके से हमने टाइप किए। उम्मीद करता हूं एक एक टाइप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, एक एक चीज आपको समझ आई होगी यहां तक। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की। वैल्यू की बात करें, जैसे कोई नंबर हम क्या मान लेते हैं, जैसे अभी हमने माना था px, ये नंबर माना था 3x+5। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब क्या करना है, वैल्यू। तो मैं क्या इसमें पुट कर सकता हूं, कुछ कोई नंबर पुट करके इस px की वैल्यू निकाल सकता हूं, निकल गई 8। क्या और नंबर पुट कर सकता हूं इसमें? 2 पुट कर सकता हूं, तो यहां पर आ जाएगा 6+5 11, इतनी वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, क्या मैं इसमें पुट कर सकता हूँ 5/3 पुट कर सकता हूँ, -5/3 क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, -5/3 पुट कर सकता हूँ। 3 से 3 कैंसिल, -5 + 5 आंसर 0 आ गया। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स की। इतनी बात समझ आई? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आने वाली है, जो वैल्यू आने वाली है। जैसे कि हमने यहाँ पे पुट करने के बाद कि x की टर्म में कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं ताकि उसकी पॉलिनोमियल की एक वैल्यू निकल पाए, एक वैल्यू निकल पाए, उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या फर्क है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू आ सकती है, मगर यहां पर क्या होना चाहिए, जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। जैसे अभी हमने एक वैल्यू ली थी ये वाली, px इक्वल टू में 3x+5। अब यहां पर मैं x की क्या वैल्यू रखूं, x की क्या वैल्यू रखूं, क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा जो नंबर है वो जीरो हो जाए, वो पूरा नंबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए, x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि जो नंबर है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जीरो होने के लिए मैंने क्या रखा था, अगर मैं यहां पर -5/3 रखता हूं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर -5/3 पुट करना होगा, -5/3 पुट करना होगा। जैसे ही मैंने -5 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो इस तरीके से हम इसे कहते हैं जीरो, कि x की वैल्यू ऐसी रखूं कि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो वो जीरो हो जाए, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ आ गया? चलो और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। 4x+5, ये वाली टर्म 5 की जगह और नंबर 7, ठीक है। इसमें क्या वैल्यू रखूं ये जीरो हो जाए? तो देखो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। तो यहां पर 4x, इसको इस तरफ भेज दूं, x की वैल्यू आ जाएगी -7/4। तो x की ऐसी वैल्यू होगी -7/4। तो जीरोस क्या कहा गया है कि ऐसी वैल्यू x की, ऐसी वैल्यू x की जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, सबसे मेन जो आता है वो आपके में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आएगा। वो कैसे जीरो बनाएंगे, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहेंगे, कौन सी क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। तो जीरोस का मतलब समझ आ गया, अब सिर्फ यहां पर समझना है जीरोस क्या होते हैं, जीरोस का मतलब समझ आ गया। कोई डाउट यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि भाई साहब ऐसी वैल्यू, ऐसी वैल्यू, जो ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
ठीक है, यहाँ पर ये ले कि ऐसी वैल्यू जो x को टच, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस अभी x की टर्म में कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ मतलब क्या होना चाहिए, x से मतलब होना है। ऐसी टर्म सिर्फ इतनी बात समझ में रखना कि ऐसी ऐसी लाइन, या कह सकते हैं ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस को टच करे, जो ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस को टच करे, वही चीज बताता है कि उसमें कितनी जीरो हैं। देखो यहाँ पर एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तो इसमें कितनी जीरो होनी चाहिए, 3 जीरो होनी चाहिए। कितनी जीरो होनी चाहिए, 3 जीरो होनी चाहिए। चलो अभी प्रूव करते हैं कैसे 3 जीरो होनी चाहिए। अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट कितना आना है यहाँ पे, -3 और 0, -3 और 0, क्योंकि आपको पता है y जो होता है वो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। इसके बाद यहां पर दूसरी बात करूं तो यहां पर आएगा 1 0, यहां पे बात करूं तो 4 0। इसका मतलब हमारे पास जो तीन वैल्यू x की ऐसी हैं जो एक पॉलिनोमियल को क्या बना देंगी, जीरो बना देंगी। तीन वैल्यू ऐसी हैं जो उस पॉलिनोमियल को क्या बना देंगी, जीरो बना देंगी। तो इतनी बात समझ आई। तो जितनी बार वो उसको टच करेगा, जितनी बार उसको टच करेगा, उतनी ही बार उसको क्या आएगा, जीरो। मतलब किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को। अगर एक्स एक्सिस को 2 बार टच करा तो नंबर ऑफ जीरो 2 होंगी। एक्स एक्सिस को 3 बार टच करा तो 3 जीरो हो जाएंगी। एक्स एक्सिस को टच 4 बार करता है तो 4 जीरो हो जाएंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं, जो बुक के अंदर क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट तुम्हारी बुक में है, सेम चीज। तो देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ये सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, सिर्फ 1 होंगी। नंबर ऑफ जीरोस कितनी होने वाली है, 1। यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 2 होंगी। इसको कितनी बार टच करा, 1 2 और ये 3, 3 बार टच करा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। यहाँ पर एक्स एक्सिस को, हमें एक्स एक्सिस से मतलब है, वाई एक्सिस से मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, तो 1 जीरो हो जाएगी। यहाँ पर कितनी बार टच कर रहा है, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इतनी बात समझ। सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारी बुक में है, सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारी बुक में, तो इसको हम क्या करते हैं, एच डब्ल्यू डाल दें। मैं सिर्फ पहले वाला बता देता हूँ, क्या ये एक्स एक्सिस को टच करा तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, जीरो होंगी। तो ये एच डब्ल्यू में डाल दिया जाए, एच डब्ल्यू में इसको कर लोगे, कमेंट बॉक्स में लिखना यस कि कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें बनती हैं। तो ये सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन इस तरीके से बनने वाला है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या नाम दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या नाम दिया गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या नाम दिया गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है ऐसी इक्वेशंस जो कि इस तरीके से शेप में लिखी जाती हैं, और ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और ए जो होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जो ए बी सी होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और ए कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ए कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। कभी भी अगर ए जीरो हो गया तो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये जीरो होते ही क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, नहीं बचेगी। इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नहीं है तो समझ जाना है कि यहाँ पर ये चीज क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो। चलो अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है, ये टेबल है और ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। ग्राफ क्या बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हमेशा पैराबोला की शेप में बनता है। किस शेप में बनता है, पैराबोला की शेप में। सेकेंड चीज, इसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोस हो सकती हैं वो दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कैसे हो गए, देखो जैसे कि ये ग्राफ है, यहाँ पे बोला है एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार और दो बार। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, दो है। यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है, दो बार टच कर रहा है। सेम चीज यहाँ पर कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पर क्या है, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है एक बार, एक बार टच करा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगे, 1। तो ये भी सेम वही चीज है। अब इसमें देखो, इसमें कहीं पे एक्स पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, इस लाइन पे टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी,
जीरो हो जाएंगी। यहाँ पे टच नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे जीरोस कितनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो यही चीज तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई साहब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, क्या कह सकते हैं कि जो इनकी जो वैल्यूज होती है, इनमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकती है, दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम टू हो सकती है, मैक्सिमम के बारे में बात किया गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में एक बार और बात करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट इक्वल टू जीरो होती है। इतनी बात समझ आई। चलो अब इसी में हम सीखने वाले हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप 9th क्लास में भी सीख चुके होंगे, मगर यहाँ पे हमें इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। अब ये तुम्हें समझ आ गया ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो जीरोस बनने वाले हैं वो कितने बनने वाले हैं, कि दो जीरो कम से कम निकलने चाहिए, दो जीरो जो है वैल्यू कम से कम आनी चाहिए। ये पता है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री कितनी होती है, दो होती है डिग्री। इतनी बात पता है। तो अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें, तो देखो यहां पर जो इसका कोफिशिएंट है, यहां पर जैसे मैंने लिखा वन, वन और ये 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये वाली जो बीच वाली टर्म है इसको कहते हैं हम सम। तो हमारे पास सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सम का मतलब होता है ये जो बीच में जो सम है ना, इसका इन दोनों का जो सम बनना चाहिए वो 7 बनना चाहिए। तो अब कैसे करें, जो प्रोडक्ट है उसका क्या निकालना है, कुछ इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है, इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना हो जाएगा फैक्टराइजेशन। अब ये क्या बनेगा, अब मुझे इस तरीके से इसका सम बनाना है, इस तरीके से इसका सम बनाना है कि यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो 7 बनेगी, यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बननी चाहिए, 7 बननी चाहिए, 7 बने। तो मैंने देखा 5 और 2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 7 बनेगा। और 5 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, 10 भी बनेगा। तो यहां पर मैं अगर इसको लिखता हूं 2x प्लस 5x प्लस 10। अब देखो ध्यान से समझना, इन दोनों में से क्या पार्ट कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या पार्ट कॉमन आ रहा है, तो यहां पर x कॉमन आ रहा है, यहां पर बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2। इतनी बात समझी। अब ध्यान से देखना, ये दोनों जो टर्म है, ये दोनों जो टर्म है, ये हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम। जिस पर मैंने यहां पर ये बॉक्स बनाया है, जिस पर यहां पर मैंने बॉक्स बनाया है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो आंसर है वो ठीक है। बाकी क्या करो, इनको अब अलग अलग कर लो, x प्लस 2 x प्लस 5। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग इस तरीके से। तो यहां पर जीरोस क्या निकलेंगी, x की दो वैल्यू निकलेगी -2 और x की एक वैल्यू निकलेगी -5, -5। इस तरीके से चीजें हैं, यहां तक चीजें समझ आए। चलो एक पार्ट और करते हैं, एक और चीज समझते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, प्रोडक्ट कितना है, 6 है। सम कितना है, 5 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3x प्लस 6। जब मैंने इनका फैक्टर किया तो फैक्टर कितना आया, 2 और 3 आया। और 2 और 3 का सम कितना बनता है, 5 बनता है। तो बहुत ईजी है। ठीक है, अभी मुश्किल भी करेंगे भाई, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ी सी आपको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे सिखा दूं ताकि तुम चीजें समझ पाओ। एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू एक -3 आएगी, एक x की वैल्यू -2 आएगी। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने कि मैं -3 और -2 को अगर मैं पुट करता हूं इस इक्वेशन में तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 0। चाहे पुट करके देख लो, कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो तुरंत क्या निकल के आएगा, यहां पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 0। जैसे कि बात करें, अगर मैं बात भी करूं यहाँ पर -3² प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो यहाँ पर आया 9, 9 -15 प्लस 6, तो 15 -15 इक्वल टू 0। तो बन गया ना 0। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं यूजिंग क्या, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी तुम्हें। चलो अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ध्यान से समझो,
जब हमारे पास ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो इसमें हमारे पास दो जीरो निकलते हैं। एक जीरो को मैंने अल्फा मान लिया, एक जीरो को मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। एक जीरो को मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। एक जीरो को मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इनका जब मैं क्या करने जाऊंगा, सम करने जाऊंगा तो क्या निकल कर आएगा मेरे पास, इसको कहते हैं माइनस बी बाई। क्या कह सकते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बटे में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो सम होने वाला है वो किसके बराबर निकल कर आएगा, माइनस बी बटे ए के बराबर। इसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो सी बाय ए के बारे में निकलेगा। या कह सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ, नहीं कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख देता हूं, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये होता है सम। तो यहां पर ध्यान रखना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा जो होता है वो सी बाय ए के बराबर होता है। मतलब जो इनका प्रोडक्ट होने वाला है, अभी हम प्रोडक्ट कर रहे थे, प्रोडक्ट जो होगा वो सी बाय ए के बराबर होगा, और जो इनका सम होने वाला है वो माइनस बी बाय ए के बराबर, या कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं एक एक चीज तुम्हें समझ आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, आज इतनी ही बात करते हैं, कल नई चीज हम लेकर आएंगे जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे, इनके बीच में रिलेशन क्या बनता है, किस तरीके से रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम पार्ट्स में सीख रहे हैं, पार्ट में सीखने का देखो वन शॉट भी डाल दिया जा सकता था, मैं इसको सारे को एक बार में चीजें लिखवा देता, सारी चीजें एक बार में बता देता, मगर चीजें क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी चीजें रिवाइज करके भी तुम आओ। एक क्लास इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, अभी समय है, पहले इस चैप्टर को जो मैंने आज समझाया वो चीजें अच्छे तरीके से करके आओ। फिर उसके बाद जो तुम्हारी सेकंड वीडियो होने वाली है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है पॉलिनोमियल्स की, वो तुम्हें बताएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन प्लस पहली एक्सरसाइज तो हम कवर कर चुके हैं, बाकी जो सेकंड एक्सरसाइज है प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो अभी करने बाकी है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, प्लस कमेंट बॉक्स में कमेंट करने, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने अच्छे अच्छे कमेंट करो। चीजें जो नहीं समझ आती वो भी लिखो कि भाई कोई ऐसी चीज रह गई हो जो नहीं समझ आई तो वो भी लिखो। एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझाई जाए। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।